ये इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर से जो है वो रीडिंग कैसे ली जाती है। हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल पार्ट की भी जो है रीडिंग लेंगे और उसके इंटरनल पार्ट की भी जो रीडिंग लेंगे और उसकी गहराई डेप्थ की भी जो है रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इसका नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया है फ्रांस के एक मैथमेटिशियन पियरी वर्नियर के नाम पर 1631 ईस्वी में। ठीक है, तो अब इस वर्नियर के जो हम पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं फिक्स जॉ। ठीक है, इसको फिक्स जॉ कहते हैं। और जो ये है इसे कहते हैं एक्सटर्नल जॉ। ठीक है, यहाँ से एक्सटर्नल किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है रीडिंग ली जाती है। इसे कहते हैं इंटरनल जॉ, इसे कहते हैं स्क्रू लॉक। ठीक है, जब हम रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग हिल ना जाए तो उसको जो है लॉक कर देते हैं उस समय। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसे ये जो मूव हो रहा है इसे कहते हैं डेप्थ बार। ठीक है, ये किसी की गहराई की जो है रीडिंग लेने के लिए काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसे कहते हैं, ये बीच वाली जो स्केल है इसे कहते हैं मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और इसे कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे मेन स्केल पे आप देख रहे हो यहाँ पे जो है इसके 300 तक गया है। ठीक है, 300 इसका मतलब है कि जो ये स्केल है ये 300 तक की जो रीडिंग है वो ले सकती है। इसका मतलब है कि ये जो स्केल है वो 30 सेंटीमीटर की है, क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम बहुत ही आसानी से आज समझेंगे कि रीडिंग कैसे लेनी है। तो शुरू करते हैं। ठीक, कोई भी रीडिंग लेने से पहले आपको सबसे पहले जो वर्नियर कैलिपर है उसकी जो एरर है वो चेक करना है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो रीडिंग जो है गलत आ जाएगी। तो एरर कैसे चेक करते हैं, जो मेन स्केल का 0 है और वर्नियर स्केल का 0 है, अगर इन दोनों की लाइनें आपस में मिल रही है तो एरर नहीं है, तो इस वर्नियर में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की जो है चौड़ाई देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये माचिस पड़ी है तो हम इसकी जो है अब चौड़ाई देखेंगे। ठीक है, ये सेट हो गया है, तो ये रीडिंग हिल ना जाए इसलिए हम जो इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को जो हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या रीडिंग आई है हमारे पास। सबसे पहले जो हमें रीडिंग लेनी है वो लेनी है मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है, 0। ठीक है, ये जो वर्नियर स्केल का 0 है ये मेन स्केल के कहाँ टच हो रहा है। ठीक है, तो ये टच हो रहा है 35 जो है पूरे दिख रहे हैं, और जो 0 की लाइन है ये हाफ में है। अब जो वर्नियर स्केल का फंडा है मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये जो लाइन है ये क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे ये 30 है ना, 30 के आगे 30 है ये। ठीक है, 30 के आगे 1 है, 1 की लाइन है ये सारी। ठीक है, 1 की, तो जो 1 से 2 के बीच का गैप है वो ये गैप है। ठीक है, वो यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे 31 है ना, तो जैसे 30 है। ठीक है, 30 से आगे आधा है। ठीक है, तो उसमें जो आधा है ना वो यहाँ पे डिवाइड किया है, उसके जो बीच की 1 के बीच की जितनी भी कैलकुलेशन है वो इस वर्नियर स्केल पे दी गई है। ठीक है, तो और इसका देख लेते हैं जो वर्नियर स्केल की ये कैलकुलेशन है, ये लाइन है। ठीक है, इसका जो एक्यूरेसी है वो है 0.02, क्योंकि जो ये वर्नियर कैलिपर है इसका जो लिस्ट काउंट हुआ है में वो है 0.02 ठीक है, इसीलिए इसकी लाइन की जो एक्यूरेसी है वो है 0.02 ठीक है, देखो हमने मेन स्केल रीडिंग निकाल दी है। अब इसके बाद हम निकालेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। ये आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखो समझते हैं हम। देखो यहाँ पे जो 0 है, 0 से 1 के बीच कितनी लाइन है, 5। ठीक है, तो ये 5 लाइनें होंगी। ठीक है, और एक लाइन की एक्यूरेसी है 0.02। ठीक है, तो समझते हैं अब। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग क्या आई थी 35 से थोड़ी ज़्यादा आ गया। ठीक है, थोड़ी सी आ गया, इसका मतलब ये जो लाइन है ना कहीं इधर मिलेगी, ये 3 के या 4 के बीच। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सी लाइन जो है अच्छे तरीके से मिल रही है। तो दोस्तों इसकी जो है ये 3 से आगे तीसरी लाइन ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रही है मेन स्केल की लाइन के साथ। ठीक है, ठीक है, तो अब ये लिखनी कैसे है। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग में हम वर्नियर स्केल डिवीज़न में हम लिखेंगे कैसे इसको। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, एक एक तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले देखो मैंने बोला ना आपको 0 से 1 तक 5 है। ठीक है, तो 3 से 3 आ गया ना, तो 3 को लेते हैं हम पहले। 3 5 लाइन है ना, 3 5 15 और 3 आगे 15 16 17 18। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 18। ठीक है, 18। ठीक है, इसके बाद जो ये लिस्ट काउंट है 0.02, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 को। ठीक है,
0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आया 0.36, ठीक है। 35 मेन स्केल डिवीजन अलग है, ये आपको नहीं जोड़ना कहीं भी, ठीक है। तो आपकी जो टोटल रीडिंग आई वो आई 35.36, ये आपकी आ गई जो है टोटल रीडिंग आई इस माचिस की, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्रॉस चेक करना है हमने, तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ठीक है। इसको क्रॉस चेक करते हैं कि जो आपकी ये 36 आया है, ठीक है, ये जो है इसका हाफ़ लेना है हमारे को, तो इसका हाफ़ क्या आता है, वो आता है 18, ठीक है। 18 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जो ये 18 आया ना, ये होगी वर्नियर स्केल की 18वीं लाइन, ठीक है। क्रॉस चेक बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। ये ना प्लस करना है 35 में, ठीक है। तो 35 में अगर प्लस करेंगे तो क्या आता है, ये आता है 3 4 5 53, ठीक है। ये आई मेन स्केल, ठीक है। जो 18वीं लाइन है, ठीक है, जो 18 आए थे इसका आधा करके जो 18 आया वो वर्नियर स्केल की 18वीं लाइन, ठीक है। और उसको हमने प्लस किया, उससे आया 53, ठीक है। अब जो मेन स्केल है, मेन स्केल की जो 53वीं लाइन है, वो जो वर्नियर स्केल की 18वीं लाइन है ना, उससे मिलेगी, ठीक है। और वो देख लेते हैं कैसे मिलती है। देखो, वर्नियर स्केल की आपकी मैंने बोला था 18वीं लाइन है, ठीक है। तो 15 तो यहाँ हो गए थे, 16 17 18, 18वीं लाइन ये मिलेगी 53वीं लाइन से मेन स्केल की, तो 50 यहाँ 51 52 53, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमने रीडिंग लिया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो ये 0.02 है, ठीक है, हमने इसको इससे जो है मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो आपकी ये रीडिंग है ना वर्नियर स्केल वाली, ठीक है, इसमें जो एक लाइन है इसकी एक्यूरेसी है 0.02, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो है 0.02, ठीक है। तो हमने हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 18, ठीक है। तो या तो हम इसको 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी आपका जो है 36 पहले ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखते, अगर हम इसको पहले ही मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास पहले ही आंसर आ जाता, ठीक है। ये वाला आंसर जो है हमारे पास पहले ही आ जाता कि हम अगर इसको जैसे हमारे पास 18 आया था, ठीक है, यहाँ पे 18 आया था, तो 2 की वैल्यू लेके हम इसको जो है 18 दूनी 36 कर सकते थे, ठीक है। आपको अब फंडा समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो है इंटरनल लेनी है यहाँ से और डेप्थ लेनी है, ठीक है। अब हम इंटरनल लेते हैं, ठीक है। इंटरनल ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम इंटरनल में, ठीक है। ये सेट हो गया है, अब हम इसको लॉक कर देते हैं और इसको जो है हटा देते हैं, ठीक है। तो अब रीडिंग देखते क्या आई, मेन स्केल की जो रीडिंग है हमारी वो आई है 5 पूरे 10 से थोड़ा सा कम, मतलब 9, 9 तो पूरे दिख रहे हैं, तो हम जो मेन स्केल में लिखनी है 9, ठीक है। मेन स्केल में 9 आई हमारी, और वर्नियर में देख लेते हैं अब हम वर्नियर स्केल में कितनी आई है, 9 से आता है बिल्कुल ही, मतलब 5 के आसपास से कहीं जो है मिल रहा है। हमें कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है। मुझे लग रहा है ना कि ये 5 से 1 पॉइंट आगे मिल रहा है, तो हम कैसे लिखे, अब इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। कितनी लाइनें भी, 5 5 है ना लाइनें, तो अगर हम 5 तक की लाइनें देखते हैं वो बनती है 25 और एक आगे 26, ठीक है। तो मैंने बताया था 26 लाइनें बनी ना, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है एक लाइन की 0.02, तो 26 दूनी कितने होते हैं 52 होते हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं इसको 9.52, ठीक है। तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो आएगी ये, हमारे पास जो रीडिंग आई वो आई टोटल रीडिंग 9.52, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करना है, 52 हमारे को जो है फिर से हाफ लेना है, तो जो 52 का हाफ होता है वो होता है 26, ठीक है, 26 होता है। तो जो 26 होगा ना ये वर्नियर स्केल की 26वीं लाइन होगी, ठीक है। 26 और 9 को जो हम प्लस करना है, ठीक है, 26 और 9 को, 26 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। 35 आएगी मेन स्केल की रीडिंग। तो अब इसको क्रॉस चेक कैसे करना है, जो आपकी 26वीं लाइन है वर्नियर की, ठीक है, वर्नियर की 26वीं लाइन है, ठीक है। वर्नियर की 26वीं लाइन ही आई थी ना, 5 के आगे मैंने बोला था कि एक आ गया, ठीक है। 5 तक आपकी 25 होती है और एक 26वीं लाइन थी, तो जो 26वीं लाइन है वो मैच करनी चाहिए 35 से, तो 30 ही है, और जो 26वीं लाइन है वो पूरी पूरी मैच करी है 35 से, ठीक है। तो हमारा जो है ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे को डेप्थ भी निकालना है, ठीक है। लॉक कर देते हैं।
लॉक करके जो अब हम इसकी रीडिंग निकाल देते हैं। पहले हम मेन स्केल की रीडिंग देख लेते हैं। मेन स्केल की रीडिंग हमें कहाँ मिल रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें जो है 50 पे मिल रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट 50 दिख रहे हैं हमें। तो हम जो इसको 50 लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, 50 mmI ये, ठीक है। और इसके बाद जो वर्नियर है, वर्नियर ना बिल्कुल थोड़ी सी आगे है, मतलब जो है इधर ही मिलेगी, एक के आसपास, कहीं एक के आसपास भी नहीं मिल रही, एक से पीछे मिल रही है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये जो है 4 पॉइंट आए। तो अब हम या तो इसको क्या कहते हैं, अभी 4 लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं, फिर 0.4 को जो है 0.02 से डिवाइड करके आ जाएगा 8, ठीक है। या हम इसको जो है डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको जो है 8 लिखेंगे, क्योंकि हम समझ गए, हमने पहले समझ लिया कि कैसे लिखना है। तो इसको जो 8 लिखेंगे तो हमारी जो है टोटल रीडिंग आ जाएगी 50.8 mm, ठीक है, mm। अब इसको क्रॉस चेक करना है, तो इसका हाफ लेना है, वो आ जाएगा 4, ठीक है। 4 होगी वर्नियर स्केल की लाइन की चौथी लाइन जो है, और इसको जो जब हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 54, ठीक है। ये आएगी मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। तो देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो वर्नियर स्केल की मैंने बोली थी चौथी लाइन, तो चौथी लाइन ये आई थी उस टाइम, और उसके बाद जो मैंने मेन स्केल की बोली थी वो बोली थी 54, तो बिल्कुल अटैच हो रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया है कि वर्नियर स्केल से जो है रीडिंग कैसे ली जाती है, ठीक है। अब एक और फंडा समझते हैं कि लिस्ट काउंट जो है 0.02 mm ही क्यों होता है, इसमें जो mm में है उसका फंडा ये समझते हैं। देखो ये बहुत ही आसान है, आपको झंझट में नहीं पड़ना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक एक mm की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 1 mm है ना यहाँ पे मेन स्केल पे, ठीक है, तो जो 1 mm है उसी 1 mm के जो है इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 10 तक लिखा है ना यहाँ पे, और 10 के कितने भाग है आगे, 0 से 1 तक कितने थे, 5, मतलब 10 पंजे 50, मतलब एक जो एक आपका mm है उसको 50 भागों में बांटा गया है इस mm में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/50, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, 0.02 mm। तो ये फंडा था कि mm में लिस्ट काउंट 0.02 क्यों होता है, और एक्सटर्नल कैसे निकालते हैं, इंटरनल रीडिंग कैसे निकालते हैं, और डेप्थ रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।